हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरदाना क्लासेस में और मेरा नाम है कपिल सरदाना। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज में अब तक हमने कुछ सवालों पर काम किया और फ्रैक्शन वैल्यू को हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कि होता है एबी वाले रूल पर आधारित। अगर आपको एबी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप एग्जाम में बहुत लेट हो जाओगे सवाल करने में, और आपसे सवाल बनेगा तो सही पर वो लेट बनेगा। उससे क्या फायदा होगा अगर आप जल्दी ही सवाल को नहीं कर पाए तो। आज मैं आपको एबी वाले रूल को सिखाता हूँ। वो क्या होता है एबी वाले रूल में? ये होता है कि अगर आपके पास ए कोई दे रखा है, यानी कोई व्यक्ति हो या कोई पदार्थ हो, ये कोई ऑब्जेक्ट हो, और बी ये इसके साथ दिया होगा, आपसे पूछेगा कि ए हमने इतना बढ़ाया, उसके बाद बताइए कि बी कितना प्रतिशत कम रह गया ए से। ये इस सवाल में पूछेगा आपसे। तो आपको क्या करना है, ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू पर आधारित होते हैं। यानी आपको क्या करना है कि अगर ए 25% बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, तो बी आपसे पूछेगा कि कितना प्रतिशत कम है ए से। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 25% का मान क्या होता है, 1/4। अगर ये बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, क्योंकि कम बताना है तो आपको प्लस का माइनस कर देना है। ये ऊपर वाली संख्या समान रखनी है, और ये बढ़ा है तो 5, यानी कि आपका सीधा सीधा आंसर 20% हो जाएगा। यानी ए अगर 25% अधिक है बी से, तो बताइए कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ये 20% कम है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर बहुत बार पूछता है और आपको घुमा फिराकर हर बार ऐसे सवाल के माध्यम से डालता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। पहले हम इसे पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। सवाल में दिया है कि P Q से 25% अधिक है, तो बताइए कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। ये आपसे सवाल में पूछा है। अगर आपको AB वाला रूल नहीं आता है तो आप इसे किस प्रकार करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं आपको। बेसिक तरीका वो क्या होगा इस सवाल को करने का, कि पहले आपको लिखना है P और Q, ये एक तरफ आपको लिखना है। 25% अधिक है तो 25% का मान होता है 1/4। अधिक पूछा है तो आप प्लस का निशान लगाओगे। अब आपको बताना है कि आपसे सवाल में कहा है P Q से 25% अधिक है, तो अगर Q 4 है तो 25% यानी 1 होता है, और वो 1 अधिक होगा यानी 5 हो जाएगा ये। अब आपसे कहा है कि Q P से वाली संख्या नीचे आती है, P से 5, और इनका डिफरेंस 1 इंटू 100, जब बराबर आपका 20% आंसर आएगा। ये आपको अगर ए बी वाला रूल नहीं आता है तब आप इस प्रकार करोगे। आपको एग्जाम में इस प्रकार कोई सा भी सवाल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपसे सवाल में कहा है कि आपको बस इस चीज पर फोकस देना है कि कितना बड़ा है कितना कम हुआ है। आपसे सवाल में कहा है कि 25% बड़ा है, यानी कि 25% बड़ा है तो 1/4 बड़ा है। आपको क्या करना है कि अगर आपसे सवाल बड़ा मतलब अधिक पूछा है तो आपको कम बताना है, और कम पूछा है तो आपको अधिक बताना है। तो आपसे इसका विपरीत करना है, प्लस का माइनस होता है, ठीक है। एक आपको यूं ही लेने देना है, और आपसे कहा है कि 25% अधिक है, यानी ये जुड़कर 1 अधिक यानी कि 5 आ जाएगा। यानी आपका आंसर सीधा सीधा 20% आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप गुणा करोगे 100 का तो 20% होता है। ये आपका सीधा सीधा छोटे से तरीके में आपका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है। पहले हम इसे पढ़ेंगे। सवाल में कहा है
कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे सवाल में पूछा है। तो अब आप डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को ना करके आप सीधा सीधा क्या करोगे, आपसे कहा है कि 50% अधिक है, तो 50% अधिक है, 50% की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब आपसे कहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो इसका विपरीत करोगे आप, कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, और ये अधिक है ये 3 हो जाएगा, यानी कि 33.33%, यानी कि 33 सही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। तीसरे सवाल में आपसे कहा है कि ए बी से 40% कम है, तो बताइए कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे सवाल में पूछा है। अब इस बार आपसे कहा है कि 40% कम है, तो आप क्या करोगे, 40% का मान क्या होता है, 2/5। ये आपसे कहा है कि कम है, तो माइनस का चिन्ह लगाओगे आप। अब आपको क्या करना है इस सवाल में कि माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, और 2 का 2 रख देना है। अब आपसे कहा है कि कम है, तो 2 में से अगर 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 3। ये आपसे अब ये फाइनल आया है, गुणा 100 करोगे आप, तो ये आपका सीधा सीधा आंसर 1/3 होता है। 33 सही 1/3%, और 2 गुना करना है तो 66.66%, ये आपका आंसर आ जाएगा, या 66 सही 2/3%, ये आपका आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। सवाल में कहा है कि मोहन की आय रोहित की आय से 60% अधिक है, तो बताइए कि रोहित की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे सवाल में पूछा है। ये सवाल MTS 2023 का लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है। अगर आप एग्जाम में होते तो आप इस सवाल को किस प्रकार करते, आप इसे बेसिक तरीके से करते। आप बेसिक तरीका, आप एक तरफ लिखते मोहन, एक तरफ लिखते रोहित। अब आपसे कहा है कि 60% अधिक है, 60% का मान होता है 3/5, यानी कि अगर रोहन या रोहित अगर 5 है तो उसका 3 अधिक यानी मोहित हो जाता 8। अब आपसे पूछा है कि 3 इसका डिफरेंस आ जाएगा, और आपसे पूछा है कि रोहित की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे सवाल में पूछा है। तो आप क्या करोगे, 8 नीचे ले लोगे क्योंकि मोहन की आय से पूछा है, गुणा 100, ये आपका आंसर 37.5% हो जाएगा। अब आप अगर एग्जाम में होते तो आपको ए बी वाला रूल पता होता, आप किस प्रकार करते, आप इस सवाल को इस प्रकार करते कि आपसे कहा है सवाल में कि 60% अधिक है, 60% अधिक है, तो आपको क्या करना है, 60% अधिक है, ठीक है, आपको प्लस का उल्टा माइनस लिखना है, 3 यूं ही रहने देना है, और 5 अगर अधिक है तो ये 3 में 5 जुड़कर अधिक हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई करके इसमें 1/8 होता है 12.5%, और 3 गुना हो जाएगा 37.5%, आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। सवाल में कहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे सवाल में पूछा है। अब की बार आपसे कहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% का मान होता है 1/5,
यानी ये कम है तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब आपको क्या करना है, बताइए कि आपसे सवाल में कहा है कि बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक पूछा है तो ये प्लस हो जाएगा यहां और एक का एक रहेगा। एक अगर माइनस होता है तो क्या बचता है 4 गुणा 100 यानी कि 25% इसका आंसर आ जाएगा। यानी बी की आय ए की आय से 25% कम है। ये आप सीधा सीधा ए बी वाले रूल से कर सकते हो। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। आपको इस सवाल में करना क्या है, आपको ए बी वाला रूल लगाना है सीधे सीधे। किस प्रकार लगाओगे, सवाल में कहा है तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। सवाल में दिया है कि मोहन की आय रोहन की आय से 33.33% कम है, तो बताइए कि मोहन की आय रोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये आपसे इस सवाल में पूछा है। तो अब आप इस सवाल को किस प्रकार करोगे, सवाल में कहा है कि 33.33% यानी इसका मान होता है 33.1/3%। इसको 1/3 भी लिखते हैं, यानी 1/3 ये इसका कम है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कम है तो इसका विपरीत प्लस का, एक आपको यूं ही रहने देना है, एक घटेगा तो 2 आएगा इंटू 100 यानी आपका आंसर 50%। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। सवाल में दिया है कि ए की कुल आय 2500 है, तो बताइए कि ए बी से 25% ज्यादा कमाता है, बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। ये आपसे इस सवाल में पूछा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसे इस प्रकार करोगे कि 2500 रुपए को लेकर उसमें अगर आप 25% अधिक करोगे तो उसका आंसर आएगा निकलकर, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई सवाल अगर परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज में ही उसका आंसर मांगा है, तो आपको क्या करना है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू को आपको भूल जाना है। यानी जो भी सवाल में उसकी वैल्यू दे रखी हो, वैल्यू पर आपको कोई काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको खाली परसेंटेज पर ध्यान देना है। आपके सामने दिया है कि 25% ज्यादा कमाता है, यानी कि 1/4, यानी ये ज्यादा कमा रहा है तो बी से एक कम पूछा होगा, तो आपका माइनस आ जाएगा 1। और ये अगर 4 में 1 जुड़ेगा 5 गुणा 100 बराबर 20%। ये आपका आंसर आ गया है। आपको कांस्टेंट वैल्यू पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पर काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। सवाल में दिया है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर उसकी कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है कि उसके व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े या समान रहे। तो आप इस सवालों को किस प्रकार करोगे, आप इस सवाल को पी माने प्राइस, पी प्राइस होता है, पी क्यू माने क्वांटिटी होती है, और एक्स ई यानी एक्सपेंडिचर होता है, यानी खर्च या व्यय होता है। अब आपको कहा है कि 25% की वृद्धि की गई है, चीनी में 25% की वृद्धि की गई है, यानी 1/4, 4 से कोई चीज 5 कर दी गई है। और
क्वांटिटी उसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि उसके व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी व्यय उसका 100 ही रहे, समान रहे। हमने मान लिया कि उसका व्यय समान है या 100 है, और उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, फिर इसका 4 का भाग इसमें दोगे क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। और अगर 5 का भाग दोगे आप इसमें कितनी बार जाएगा, तो ये 20 बार जाएगा। अब आप इसको काटोगे इसको, तो ये 5:4 बार गया, यानी आपका रिजल्ट निकल कर क्या आएगा कि अगर आपका एक्सपेंडिचर यानी व्यय अगर आपका समान दे रखा है, तो आपकी क्वांटिटी का रेशियो उसका प्राइस का उल्टा हो जाता है। ये आपका सीधा सीधा रिजल्ट निकल कर आया है, या आप इसे याद भी कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, 5 से 4 हो गया, यानी 1 की कमी हुई, कितने पर, 5 पर। तो ये आप सीधा सीधा 20% इसका आंसर आ जाएगा। या आप इसको अगर इस प्रकार ना कर आप इसे एबी वाले रूल पर करते, तो आप इस सवाल को किस प्रकार करते, आपको करना क्या था कि 25% की वृद्धि हुई है, तो 1/4। अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा है कि उसके व्यय को कितना प्रतिशत कम करें, यानी प्लस का हो जाएगा माइनस, 1 का 1 जुड़ेगा इसमें तो 5, यानी गुणा 100, यानी 20% इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो चलिए फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके समझ में आया होगा। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें। ये उसी प्रकार का सवाल है जो अभी अभी कराया है। आपको सवाल को पहले पढ़ना है और करने की कोशिश करनी है। सवाल में कहा है कि चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि की गई है, तो बताइए कि फिर कितने प्रतिशत खपत में कमी करनी पड़ेगी या कि उसका व्यय समान रहे। तो आपको करना क्या है कि आपको पहले P लिखना है यानी प्राइस लिखना है, क्वांटिटी लिखना है, और E यानी एक्सपेंडिचर लिखना है। आपको पता है कि अगर हम प्राइस और क्वांटिटी को जोड़ते हैं तो हमारा व्यय निकल कर आता है, यानी आपको 16 सही 2/3% यानी 1/6 होता है इसका मान। ये आपसे दिया है कि वृद्धि हुई है प्राइस में, तो 6 से कोई रुपए 7 हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, सीधा सीधा अब अगर व्यय समान दिया है तो 1/1 हो जाएगा ये, और इसको अगर आप पुनः उल्टा लिखोगे तो ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया है आपका सामने। अब आपको करना क्या है, 7 से 6 हो रही है कोई संख्या, यानी 1 का डिफरेंस है, 7 पर है, गुणा 100, यानी इसका आंसर 14 से 2/7% हो जाएगा। अब आपको करना है कि ए बी वाले रूल से करना है इस सवाल को। तो किस प्रकार करोगे कि ये 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है, यानी 1/6 की वृद्धि हुई है। तो आपको क्या करना है, प्लस का उल्टा क्या लिखना है, माइनस लिखना है, 1 का 1 लिखना है, और ये अगर इसमें जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, गुणा 100, यानी इसका आंसर सीधा सीधा 14 से 2/7% इसका आंसर आ गया है। तो चलिए फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। सवाल में दिया है कि एक संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर 274 है, तो उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। ये आपसे सवाल में कहा है। तो आप इस सवाल को किस प्रकार करोगे कि तो एक संख्या यानी x का 3/3x/5 यानी इसका अंतर 274 है। तो आपसे इस सवाल में यह पूछा है कि 20% क्या होगा। पहले आप इस सवाल को हल करिए, यानी कि ये लिखकर कर आएगा, जब x में से 3x जाएंगे तो 2x/5 बराबर 274। अब आप इसे इससे काट दोगे, 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 7 34, और x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे,
x बराबर 137 इंटू 5, ये आपकी संख्या निकल कर आई है। अब आपसे कहा है कि उसी संख्या का 20% क्या होगा, तो आप इसमें सीधा सीधा 20% निकालोगे। 1/5 होता है, 5 से 5 काट दोगे और 137 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए फिर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में अब बहुत पूछे जा रहे हैं। आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से समझना है, किस प्रकार करना है इसको, फिर आपको उसी प्रकार एग्जाम में इस सवाल को करना है। सवाल में दिया है कि ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो बताइए कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ये आपसे सवाल में पूछा है। तो आपके सामने दिया है कि 25% अधिक यानी कि 1/4, 40% कम यानी 2/5, ये माइनस, और 30% फिर अधिक यानी कि 3/10, ये अधिक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ए बी सी और डी जितने भी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हैं उनको लिख लेना है। अब आपको ए से शुरू करने, या तो आप दो तरीके से सवाल को कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको 100 डी को अगर आप पीछे से हल करोगे तो डी को अगर आप 100 मानोगे तो उसका 4 करके आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, या आपको इस प्रकार कर सकते हो इस सवाल को कि ए इंटू, अब आपसे कहा है ए बी से 25% अधिक है, तो अधिक है तो एक जुड़कर यानी 5/4 हो जाएगा। और फिर आपसे कहा है बी सी से 40% कम है, तो 40% कम कैसे होगा, 5 में से 2 जाएगा, क्या बचे 3/5 इंटू सी डी से 30% अधिक है, ये आपसे इस सवाल में कहा है, तो यानी ये 13/10 हो जाएगा। अब आपसे कहा है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो आपसे पूछा है डी, यहां लिख लीजिए या लिखिए ही मत, कोई जरूरत नहीं है, और लिख लें तो ये सबसे अच्छा ही है। अब आपको क्या करना है, काट देना है, 5 से 5 कट गया, और 33 यानी 39 A/4 या 40, ये आपका वो है बराबर डी, ये कांस्टेंट में चल रहा है। अब 40 अगर अपॉन में 1 लोगे तो 40 से घट जाएगा, यानी ए की वैल्यू 40 है और बी की वैल्यू 39 है, तो ये 1 कम है, कितने पर, 40 पर, गुणा 100, यानी इसका आंसर 2.5 इसका आंसर आ गया है। या आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हो कि अगर आप डी को 100 मानोगे तो 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, 25 अगर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 125। 125 में से अब आपसे कहा है 40% कम है, तो 40% निकालोगे आप 125 का, तो आप फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको घटाकर आप इसका मान निकाल सकते हो, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपसे प्रथम अंक और लास्ट अंक का अंतर पूछा है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया जो जो महत्वपूर्ण सवाल थे हमने वो कराए, और जो लेटेस्ट पैटर्न पर आ रहे हैं सवाल एमटीएस के, हमने कुछ सवाल कराए आपके सामने। तो अब आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इन सवालों से संबंधित पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।